हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के 6th लेक्चर में एसआई पद्धति की कुछ व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां ऐसे पद्धति में बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ राशियों की उदाहरण के तौर पर बात करेंगे। तो हमने व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा पढ़ी थी कि वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां हैं। तो कैसे निर्भर करती हैं? उदाहरण के लिए हम 8-10 राशियों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो चाहे किसी भी ज्यामिति का क्षेत्रफल हो, वो हमेशा लंबाइयों के दो गुणनफलों पर निर्भर करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कहें हम आयत का क्षेत्रफल, तो वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप जानते हैं कि चौड़ाई भी एक लंबाई ही होती है, इसलिए दो बार लंबाइयों का गुणनफल होगा। आप कहें वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा गुणा भुजा, भुजा का वर्ग या भुजा गुणा भुजा। भुजा एक लंबाई है तो इन लंबाइयों का गुणनफल है। हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या दो बार आ रही है। हम कहें गोले का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल, यहाँ भी दो बार त्रिज्या आ रही है। हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल ले लें, उसमें दो बार लंबाइयां जरूर आएंगी, इसलिए एक बार की लंबाई और दूसरी बार की लंबाई दोनों के मात्रक लिखेंगे मीटर मीटर। तो ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का संबंध क्या है? लंबाई गुणा लंबाई, मात्रक क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। ऐसे बात करें आयतन की, तो चाहे आप किसी भी ज्यामिति के आयतन की बात कीजिए, वो हमेशा तीन लंबाइयों के गुणनफल के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे हमने कहा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें त्रिज्या 3 बार आ रही है। हमने कहा घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इसमें भुजा 3 बार आ रही है, लंबाई 3 बार आ रही है। हम कहें घनाभ का आयतन, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों अपने आप में लंबाई है। हम कहें बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एल या एच, दो बार त्रिज्या आ रही है, एक बार ऊंचाई आ रही है। तो हम किसी भी ज्यामिति के आयतन की बात करेंगे तो उसमें 3 बार लंबाई आएंगे, इसलिए संबंध क्या हुआ? आयतन मूल राशि लंबाई पर 3 बार निर्भर करता है, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, इसलिए मात्रक बन जाता है मीटर क्यूब। हालांकि में आयतन का एक व्यवहारिक मात्रक भी है जो बहुत ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है, लीटर, लेकिन वैसा ही पद्धति का मात्रक नहीं है, व्यवहारिक मात्रक है। क्या होता है एक लीटर? एक लीटर उस आयतन के तुल्य है जो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के घन में आता है। 10 सेंटीमीटर ही इसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो आयतन कितना बन गया इसका? लंबाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10, यानी भुजा की। मीटर में बदले तो 100, और यहाँ भी बटे 100, यहाँ भी बटे 100, मीटर में बदल जाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। यहाँ एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचा 1/1000 मीटर क्यूब, यानी कि जो 1 लीटर मात्रा बनेगी वो 1 लीटर बराबर बनेगा 10⁻³ मीटर क्यूब के। या हम इसका अपोजिट कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होगा वो होगा 1000 लीटर की। ये होता है लीटर का और मीटर क्यूब का संबंध। तो मीटर क्यूब ऐसा पद्धति का मात्रक है और लीटर जो है वो एक व्यवहारिक मात्रक है। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब आकर के तुल्य होता है। अगली राशि की बात करते हैं चाल या वेग। अगर हम विमाओं के आधार पर देखें तो चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, लेकिन यहाँ हम निर्भरता के आधार पर देख रहे हैं तो दोनों ही समान प्रकार की मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। हालांकि हम सूत्र भी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। परंतु दूरी भी एक लंबाई है और विस्थापन भी लंबाई है, दोनों ही पथ की लंबाइयां हैं, इसलिए हम दोनों को एक जैसा लिख सकते हैं कि लंबाई बटे समय। लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसका मात्रक बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये लंबाई और समय पर निर्भर करने वाली राशि है। जैसे अगली बात करें अगर हम त्वरण की,
तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या है, वेग बटे समय। और वेग खुद क्या बना था, लंबाई बटे समय। एक समय पहले चल रहा है तो समय का स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर और समय के स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेखीय संवेग, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। तो रेखीय संवेग को साधारणतः P से दर्शाते हैं। तो P क्या है, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए रेखीय संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, और मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर और समय पर। तो ये बात करें बल की, तो बल जो है वो होता है रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। रेखीय संवेग बटे समय, और संवेग खुद क्या था, द्रव्यमान इंटू वेग बटे समय। द्रव्यमान, वेग क्या था, वेग बटे समय, त्वरण। तो इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को सम्मान देने के लिए न्यूटन और महान वैज्ञानिकों इसे हम न्यूटन से दर्शाते हैं, कैपिटल N से लिखते हैं। ऐसा ही पद्धति ने कुछ विशिष्ट मात्रक बनाए हैं, उन मात्रकों को वैज्ञानिकों के नामों पर रखा है और उन्हें हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इसलिए हम बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं, कैपिटल N से दर्शाते हैं। अगला कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों ही अलग अलग भौतिक राशियां हैं, लेकिन निर्भरता के आधार पर, मूल राशियों की निर्भरता के आधार पर ये तीनों एक समान हैं। कार्य जो होता है उसका मतलब है कि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन का गुणनफल जो है वो कार्य होता है। तो कार्य बराबर क्या बनता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता होती है, कोई कितना कार्य कर सकता है, किसी वस्तु की कितनी क्षमता है कार्य करने की। ऊष्मा जो है वह कार्य या वह ऊर्जा होती है जो तापांतर के द्वारा की जाती है। तीनों को हम एक ही सूत्र से लिख सकते हैं, अभी कार्य के तुल्य ही है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक अभी हमने देखा ही था, या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो हम न्यूटन भी कह सकते हैं। और दूरी का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर। इसका मात्रक बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर। और इस न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं, तो कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। अगली राशि की बात करते हैं शक्ति। तो शक्ति होती है कार्य करने की दर, ऊर्जा उत्सर्जित करने की दर, ऊर्जा ग्रहण करने की दर, या ऊष्मा उत्सर्जित करने की दर, ऊष्मा ग्रहण करने की दर। इसको क्या कहते हैं हम, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या बनी, कार्य बटे समय बराबर शक्ति। कार्य का मात्रक क्या बना था अभी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर अभी हमने कहा था इसे न्यूटन मीटर, या फिर तीसरा नाम लिया था हमने इसका जूल। एक सेकंड का और भाग लग गया, तो यहाँ से ये बन गया न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से बन गया जूल प्रति सेकंड, और इसे हम जेम्स वाट के सम्मान में वाट कहते हैं। तो कार्य या ऊर्जा किस किस पर निर्भर करता है, सॉरी शक्ति किस किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, लंबाई गुणा लंबाई पर, और समय के नीचे 3 भाग पर, और इसे किस में मापते हैं, जूल प्रति सेकंड या वाट में। अगली बात करें आवृत्ति की। तो आवृत्ति के लिए सबसे पहले हमें आवर्तकाल को समझना है। तो एक पूर्ण चक्र कंप्लीट करने में, एक चक्र लगाने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। और एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण किए जाते हैं उसे आवृत्ति कहा जाता है। ये आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के उल्टे के बराबर होती है। तो आवृत्ति 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल समय है, इसका मात्रक सेकंड होगा, तो आवृत्ति का मात्रक बन जाएगा 1/, सेकंड, या सेकंड इनवर्स, या प्रति सेकंड। और इसे हर्ट्ज को सम्मान देने के लिए हर्ट्ज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगली बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश भी एक व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा मूल राशि है। तो हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से आवेश क्या बना, विद्युत धारा गुणा समय। हम व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में लिख रहे हैं। तो धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, और इस एम्पियर गुणा सेकंड को कूलाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो ये हमने कुछ व्युत्पन्न राशियों की मूल राशियों के साथ निर्भरता और उनके मात्रक पढ़े, कुछ के विशिष्ट मात्रक थे वो भी प्रदर्शित किए। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं फिजिक्स में, जितना आप फिजिक्स पढ़ते जाते हैं
इन राशियों की नॉलेज बढ़ती जाती है। अगले टॉपिक विमीय विश्लेषण में हम विमाएं निकालेंगे, तो इन राशियों की बात तो पुनः करेंगे ही और अधिक राशियों की बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल कुछ राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न राशियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पद्धति के लिए 3 चीजें हमने पढ़ ली हैं: मूल राशियां और उनके मात्रक, पूरक राशियां और उनके मात्रक, कुछ व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। चौथी चीज है SI पद्धति में 10 की घातांक या गुणक या गुणांकों के पूर्व लग्न की उनके लिए क्या लगाएं। 10 की घात 3 लिख रहा है, 10 की घात 6 लिख रहा है, 10 की घात 2 लिख रहा है, तो उनके लिए क्या हम आगे वर्ड लगाएं। जैसे हम जानते हैं कि 1000 मीटर 10 की घात 3 मीटर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किलोमीटर। 1000 ग्राम, उसे क्या कहते हैं हम? किलोग्राम। 1000 उदाहरण के लिए एम्पियर है, तो हम क्या कह देंगे? किलो एम्पियर। 1000 बाइट है, हम उसे क्या करेंगे? किलो बाइट, केबी। तो ऐसे ही कुछ घातांकों के क्या पूर्व लग्न हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम 2 तरह से पढ़ेंगे: पॉजिटिव घातों के लिए मल्टीपल और नेगेटिव घातों के लिए सब मल्टीपल। तो 10 की घात 1 को डेका कहते हैं और डीए सिंबल से लिखते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा 10 की घात 1 मीटर, तो उसे क्या लिखेंगे हम? डेका मीटर। 10 की घात 2 को हेक्टो कहते हैं, तो 10 की घात 2 मीटर अगर है तो उसे पढ़ेंगे हम हेक्टोमीटर। 10 की घात 3 को मैंने अभी बताया ही किलो पढ़ते हैं, तो 10 की घात 3 मीटर है जैसा सपोज, तो उसे कहेंगे हम किलोमीटर। 10 की घात 6 को मेगा कहते हैं, तो अगर 10 की घात 6 मीटर लिख रहा है तो उसे पढ़ेंगे हम मेगा मीटर। आपने सुना हुआ है मेगाबाइट मेमोरी के रेस्पेक्ट में। 10 की घात 6 बाइट के बराबर होती है 1 मेगाबाइट। आगे चलते हैं, तो 10 की घात अगर 9 लिख रहा है कहीं, तो उसे पढ़ेंगे हम गीगा, तो हम इसे लिखेंगे गीगा मीटर। लंबाई की बात कर रहे हैं। 10 की घात 12 को टेरा, तो 10 की घात 12 मीटर टेरा मीटर। 10 की घात 15 को पेक्टा और 10 की घात 18 को एंज। हमें सामान्यतः 9 तक ज्यादा काम आते हैं, लेकिन हम इन्हें धीरे धीरे मेमोराइज कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं सब मल्टीपल की या नेगेटिव पावर की। तो 10 की घात -1 को कहते हैं डेसी और स्मॉल डी से दर्शाएंगे। उदाहरण के लिए 10 की घात -1 मीटर हम कहेंगे डेसीमीटर, यानी कि 1/10 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा? 1 डेसीमीटर के। ऐसे 10 की घात -2 मीटर, या बेहतर तरीके से पढ़ ही रखा है, इसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। 10 की घात -2 सेंटी और लंबाई के साथ है तो सेंटीमीटर। आप जानते भी हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 या 10 की घात -2 मीटर होता है। अगली बात करते हैं 10 की घात -3 की। इसे भी आप बेहतर तरह से जानते हैं, ये हो जाता है हमारा मिलीमीटर। अगर मान लो वॉल्यूम के साथ लीटर आयतन के साथ लग रहा होता तो 10 की घात -3 लीटर क्या हो जाता? मिलीलीटर हो जाता। ये क्या हो गया? मिलीमीटर हो गया। 10 की घात -6 बहुत ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है, ये कहलाता है हमारा माइक्रोमीटर, और इसे हम इस म्यू सिंबल से दर्शाते हैं, माइक्रोमीटर। 10 की घात -6 के साथ कोई भी राशि लग रही हो, उदाहरण के लिए हमें विद्युत धारा लग रही है एम्पियर, तो हम माइक्रो एम्पियर कह देंगे। धारिता लग रही है फैरड में, तो माइक्रो फैरड कह देंगे। परंतु अगर लंबाई लग रही है तो माइक्रोमीटर के साथ साथ इसका एक और नाम होता है और इसे हम माइक्रोन भी कह सकते हैं, केवल लंबाई के लिए। बाकी के लिए माइक्रो वर्ड बोलेंगे, लंबाई के लिए इसे हम माइक्रोन भी कह सकते हैं। तो एक माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है, 10 की घात -6 मीटर होता है। 10 की घात -9 को हम नैनो पढ़ते हैं, चाहे किसी के साथ लग रहा हो या मीटर के साथ लग रहा है तो नैनोमीटर। 10 की घात -10 के लिए ऐसा ही पद्धति में कोई अपूर्व लग्न नहीं बताया है, लेकिन साधारणतः हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि 10 की घात -10 मीटर अगर कहीं है तो उसे 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है और ऐसे दर्शाया जाता है। ये ऐसा ही पद्धति का नहीं है, व्यवहारिक है और केवल लंबाई के साथ लगेगा। अगर 10 की घात -9 फैरड आ जाए तो उसे हम नैनो फैरड कह सकते हैं, परंतु 10 की घात -10 फैरड आ जाए तो उसे हम एंगस्ट्रॉम फैरड नहीं कहेंगे, कोई गलती कर रहे हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? 10 की घात -1 गुणा 10 की घात -9 फैरड बराबर 10 की घात -1 हो गया 0.1 माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, ऐसे लिख सकते हैं। परंतु ऐसे नहीं लिख सकते एंगस्ट्रॉम के रूप में, केवल किसके लिए लगता है? लंबाई के लिए। 10 की घात -12 पिको, पिकोमीटर लंबाई के साथ है, तो 10 की घात -15 फेम्टो किसी भी राशि के साथ है, तो 10 की घात -15 अगर लंबाई के साथ है मीटर तो फेम्टोमीटर। लेकिन इसी को फर्मी भी कहा जाता है। अब यहाँ केवल लंबाई के लिए 10 की घात -15 मीटर को फर्मी कहेंगे, अन्य राशियों के साथ फेम्टो ही लगाएंगे। 10 की घात -18 एटो मीटर के साथ है तो एटोमीटर।
और इनके ये थे सिंबल, ये थे इनके पूर्व लग्न, नाम, ये थे फैक्टर। तो यहाँ ऐसे पद्धति की हमारी चारों पॉइंट कवर हो जाते हैं। इसमें जो हमारे 2-3 पॉइंट निकल कर आए हैं उन्हें भी हम नोट के रूप में लिख सकते हैं। और हमारा पहला नोट तो यही बना कि 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ लीटर क्यूब के बराबर होता है, या हम इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 या 10⁻³ लीटर होता है। दूसरा पॉइंट बना कि 10⁻−10 लीटर अगर है तो उसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और तीसरा पॉइंट बना कि 10⁻−15 लीटर कहीं है तो उसे हम फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। तो ये थी हमारी ड्राइव क्वांटिटी और SI पद्धति में गुणा किया 10⁻³ के पूर्व लग्न। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।